आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ होता क्या है, इसके पीछे की लॉजिक क्या है और कंपनीज क्यों इसको लॉन्च करती हैं, आपको इससे क्या फायदा होगा और क्या आईपीओ से ज्यादा भी कोई चीज फायदेमंद होती है, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो आईपीओ के ऊपर एक मास्टर क्लास होने वाली है। इसके बाद आपको आईपीओ के ऊपर किसी और वीडियो को देखने की जरूरत पेश नहीं आएगी। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए, और जिस किसी भी प्लेटफॉर्म पे मुझे आप देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए आज आपको मास्टरी कराते हैं आईपीओ के अंदर। आईपीओ की अगर मैं फुल फॉर्म आपको बताऊं तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। नाम से पता चल रहा है कि कोई ऐसी चीज जो आप पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं। इसको मैं आसान जबान के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी को क्यों जरूरत पेश आती है कि वो आईपीओ अपना लॉन्च करे। कोई भी कंपनी जब ग्रोथ करने का सोचती है तो ग्रोथ के लिए चाहिए होता है बहुत सारा पैसा। अब वो पैसा कहाँ से आएगा, उसके 2 से 3 रास्ते। एक तो ये कि कंपनी किसी ऐसे पार्टनर को तलाश करे जो बहुत बड़ा, जिसके पास कैपिटल हो। सेकंड ऑप्शन उसके पास बैंक्स का आता है कि वो बैंक से कर्जा लेकर और कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करे। और तीसरा ऑप्शन उसके पास होता है आईपीओ का। पहले ऑप्शन में अमूमन ये होता है कि अगर आप किसी डायरेक्टर को या किसी पार्टनर को अपनी कंपनी में ऐड कर रहे होते हैं, आपको उसकी सुननी भी पड़ेगी, उसके फैसलों को अपने कंपनी के अंदर इंप्लीमेंट भी करना होगा। साथ ही इतना बड़ा पार्टनर तलाश करना भी एक टास्क होता है। तो इन झंझटों से बचने के लिए अक्सर कंपनीज इस ऑप्शन को छोड़कर दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं, यानी बैंक्स पे। अब बैंक आपको इन्वेस्टमेंट तो दे देगा, लेकिन आपकी कंपनी प्रॉफिट में हो या लॉस में, बैंक को अपना हिस्सा चाहिए। तो इसलिए अक्सर लोग इससे भी अवॉइड करते हैं। और तीसरा ऑप्शन आता है आईपीओ का, यानी अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को या किसी भी कंपनी को आप पब्लिक के लिए खोल देते हैं, यानी पब्लिक को इस कंपनी के अंदर हिस्सेदार बना देते हैं। एक इसमें चौथी वजह भी होती है, सीईओ की एक ड्रीम होता है जब वो कंपनी अपनी बना रहा होता है कि मैं एक दिन अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्ट करूंगा, यानी पब्लिक के लिए खोल दूंगा। अब तीसरे ऑप्शन में कंपनी को बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। अगर कंपनी अच्छी हो तो एक हैंडसम इन्वेस्टमेंट उनको स्टॉक मार्केट से वाया पब्लिक काफी सारी मिल जाती है, और फिर हर किसी को आपको जवाब भी नहीं देना, और जो चीज होगी वो फेयर एंड क्लियर होगी, क्योंकि पब्लिक लिस्टिंग करना इतना आसान नहीं होता। इस पर रेगुलेटरीज बैठी होती हैं जो कि प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रही होती हैं आपकी एक एक हरकत को। इसलिए आप देखते हैं क्वार्टरली, ईयरली आपको पूरी बैलेंस शीट्स, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब चीजें आपको पब्लिक करनी होती है कंपनी की। अब बात करते हैं कि आईपीओ लाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। किसी भी कंपनी की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, उस मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर आईपीओ को लॉन्च किया जाता है। और कुछ कंपनीज की कोशिश होती है कि उस वैल्यूएशन से थोड़ा ऊपर ही हम पब्लिक के अंदर लेकर आए, ताकि हम मैक्सिमम फायदा हासिल कर सके। इससे जो पुराने इन्वेस्टर्स होते हैं, जो उन्होंने कंपनी की शुरुआत में पैसा डाला होता है, उनको भी एग्जिट करने का मौका मिल जाता है। मान लीजिए किसी कंपनी की 1 अरब रुपए की अगर वैल्यूएशन है, तो वो 1 से 1.5 अरब रुपए के दरमियान अपनी वैल्यूएशन हासिल करने की कोशिश करेगा, जिससे अर्ली इन्वेस्टर को एग्जिट का मौका मिल जाएगा और नए इन्वेस्टर्स को एक मौका मिल जाएगा कि वो एक अच्छी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सके। ये तो आपने समझ लिया कि किसी भी कंपनी को आईपीओ लाने की जरूरत क्यों पेश आती है, और वो कौन से पॉइंट होते हैं जब वो आईपीओ ला रही होती है तो कंपनी के दिमाग में होते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कंपनी को लिस्ट कैसे किया जाता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है। पब्लिक लिस्टिंग करना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए बाकायदा आपको प्रॉपर लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है, क्योंकि रेगुलेटरी के तहत एक काम कर रही होती है। पाकिस्तान के केस में SECP हमारा रेगुलेटरी है, उसके कवानीन के तहत आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है और उसको फॉलो करना होता है स्ट्रिक्टली। क्योंकि ये कंपनी की लाइफ में एक ही बार होता है कि वो अपना आईपीओ लॉन्च करे, तो वो किसी थर्ड पार्टी को हायर करते हैं। इस केस में कोई AMC भी हो सकती है, कोई एडवाइजरी भी हो सकती है। AMC मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी, या कोई एडवाइजरी जो कि SECP से कनेक्ट हो। फिर वो एडवाइजरी या AMC कंपनी के बिहाफ के ऊपर सारी डॉक्यूमेंटेशन कंपाइल करके जो भी रिक्वायरमेंट होती है SECP की, वो SECP में सबमिट करा देते हैं। जमा कराने के बाद जब आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो जाते हैं, उसके बाद आईपीओ का मरहला शुरू होता है। लेकिन आईपीओ से पहले भी एक चीज होती है, और वो होता है असल गेम। तो अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको शायद ही कोई दे। अब इस गेम को समझते हैं कि किस तरीके से अमीर अमीरतर होता है और गरीब को बचे कुचे चीजें मिलती है। PSX के अंदर भी ऐसा ही कुछ होता है। अगर आपके पास बहुत अच्छा पैसा है और आप देख रहे हैं किसी अच्छी कंपनी का आईपीओ आने वाला है, तो आप आईपीओ से पहले ही बिडिंग करके एक अच्छा खासा चंक उस कंपनी का उठा सकते हैं। वो कैसे जानते हैं इस वीडियो के अंदर। मिसाल के तौर पे कंपनी 1 करोड़ शेयर्स अपने लेकर आ रही है मार्केट के अंदर। उस 1 करोड़ में से जो आईपीओ के लिए ऑफर किए जाते हैं, वो किए जाते हैं सिर्फ 25%, यानी 25 लाख शेयर्स को मार्केट में लेकर आया जाता है। आते तो टेक्निकली सारे ही हैं, लेकिन आईपीओ के लिए सिर्फ 25% लेकर आते हैं। बाकी का 75% जो होता है वो अमीरों के लिए या बड़ी पार्टीज के लिए चंक रख दिया जाता है, जो कि आईपीओ से
पहले होता है, और आईपीओ से पहले जो होता है उसको बुक बिल्डिंग कहा जाता है। अभी बुक बिल्डिंग क्या भला है, इसको समझते हैं। बुक बिल्डिंग के अंदर वो लोग जिनके पास बहुत ज्यादा सरमाया होता है, बड़ा सरमाया होता है, उनको कंपनी ऑफर करती है कि आप इसको परचेज कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, ये रेगुलेटरी के तहत एक चल रहा होता है, तो किसी भी नंबर के ऊपर बिडिंग नहीं होती। एक फ्लोर प्राइस होते हैं और एक हाई प्राइस होते हैं, उसके दरमियान आपको बिडिंग करनी होती है। मिसाल के तौर पे कोई शेयर मार्केट के अंदर आ रहा है और वैल्यूएशन के हिसाब से उसकी कीमत 10 रुपए से 15 रुपए के दरमियान अगर निकल रही है, तो 10 रुपए उसका फ्लोर प्राइस हो गया और 15 रुपए उसका अपर प्राइस हो गया। अब इसके दरमियान बिडिंग की जाती है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट इसके अंदर हिस्सा लेते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स इसके अंदर हिस्सा लेते हैं, और फिर एक बिडिंग का सिलसिला शुरू होता है। ये बिडिंग 2 दिन तक चलती है। ज्यादातर बिडिंग एंड होने से पहले आधे 1 घंटे के अंदर लोग बिडिंग करते हैं ताकि उनको वो चंक मिल सके। इसके अंदर मिनिमम आपको 10 लाख या 20 लाख की मिनिमम वैल्यू चाहिए होती है। इसमें आपका ब्रोकर भी आपकी हेल्प करेगा, या कंपनी की तरफ से नामजद करदा बैंक के साथ आप राब्ता करके वहां से रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेके उसको फिलअप कर सकते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के साथ आपका एक पे ऑर्डर भी जाता है। वो पे ऑर्डर उतना ही होता है जितने आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करके उसके साथ पे ऑर्डर अटैच करके आप अपना फॉर्म बैंक में जमा करा देते हैं, या अपने ब्रोकर को आप जमा करा देते हैं। आपकी दी हुई डिटेल के मुताबिक अगर आपका नाम बिडिंग के अंदर शामिल होता है, तो आपको आपकी ईमेल के ऊपर आईडी पासवर्ड शेयर कर दिया जाता है, जिसको लॉगिन करने के बाद आप बिडिंग कर सकते हैं। ये बिडिंग बताए गए दिन के मुताबिक सुबह 9 बजे से 5 बजे तक 2 दिन तक चलती है, और जिस बिडिंग के ऊपर आपकी बुक बिल्डिंग क्लोज होती है, उसी प्राइस के ऊपर आपका आईपीओ लॉन्च किया जाता है। मिसाल के तौर पे 10 से 15 रुपए की प्राइस अगर कंपनी लेकर आ रही है और 13 रुपए के ऊपर बुक बिल्डिंग बंद हो गई, तो आईपीओ जो आएगा वो 13 रुपए से ही आएगा। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि भाई इतनी मगजमारी क्यों करनी है, जब 13 रुपए के ऊपर उनको भी मिल रहा है और हमें भी मिल रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे फर्क बताता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि 75% शेयर्स पहले ही इन लोगों को मिल जाते हैं और 25% आईपीओ के लिए लाए जाते हैं। अब उस 25% के अंदर जितने लोग अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कराएंगे उस आईपीओ के लिए, उतने शेयर्स उन सब में डिवाइड हो जाएंगे। तो इसमें बहुत थोड़ा चंक होता है जो आपको मिलने के चांसेस होते हैं। मिनिमम आप इसमें 500 शेयर्स ले सकते हैं, 500, 1000, 1500 इसी तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। बुक बिल्डिंग तो मैंने आपको बता दिया। अब आम रिटेलर इन्वेस्टर किस तरह से आईपीओ में हिस्सा ले सकता है वो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आप 2 तरीके से हिस्सा ले सकते हैं। एक तो ये, आप फिजिकली फॉर्म सबमिट कराएंगे कंपनी की जानिब से बताए गए बैंक के जरिए। उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है, जो डॉक्यूमेंटेशन बैंक की रिक्वायरमेंट होगी वो सारे आपने सबमिट कराने होते हैं। आपके बैंक के अंदर उतना पैसा होना चाहिए जितने आप बिडिंग कर रहे हैं, या जितने आपको शेयर्स चाहिए आईपीओ के लिए। या दूसरा, ई आईपीओ के नाम से भी एक ऑप्शन होता है, जिसमें आप सीडीसी के ऊपर पोर्टल पे जाकर अपनी आईडी पासवर्ड डालकर, अगर नहीं है तो आप बना लेंगे, वहां जाकर अपनी सारी डिटेल फिल करेंगे। उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। अगर आपका सब अकाउंट बना हुआ है सीडीसी में, तो ये आपको यस ऑप्शन दे देगा। अगर नहीं, तो आप वहीं पे सब अकाउंट क्रिएट अपना कर सकते हैं। सब अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको आपके अकाउंट की आईडी मिल जाएगी, वो आईडी आप उसके अंदर डाल देंगे। जब आप अपना फॉर्म पूरा मुकम्मल कर लेंगे, उसके बाद ये आपको एक चालान दिखा देगा। जितने भी शेयर्स के लिए आपने अप्लाई किया होगा उतने का ये चालान आपको देगा। वो चालान आपको पे करके उसका स्क्रीनशॉट इसके अंदर अटैच करना होगा, और जैसे ही ये शेयर्स मार्केट के अंदर आएंगे तो आपको ईमेल के जरिए बता दिया जाएगा। या फिर अगर आप ऑलरेडी अकाउंट होल्डर हैं स्टॉक मार्केट के, तो आपके अकाउंट के अंदर ये शेयर्स शो कराना शुरू कर देगा। तो ये थी आईपीओ के ऊपर एक मुकम्मल मास्टर क्लास। इसके अंदर मैंने आपको वो चीजें भी बताई जिससे लोग पैसा ज्यादा से ज्यादा बनाते हैं, जिसे बुक बिल्डिंग कहा जाता है। उसके बाद जो बचता है वो आईपीओ के लिए लेके आया जाता है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन पूछेंगे तो मैं आईपीओ से ज्यादा बुक बिल्डिंग के ऊपर आपको रिकमेंड करूंगा। कंपनी अच्छी है और उसके फ्यूचर प्लान अच्छे हैं, तो आपको बुक बिल्डिंग की तरफ जाना चाहिए। उससे आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं। याद रखिए, मार्केट जब ऊपर होती है उसी टाइम आपको आईपीओ बहुत ज्यादा लॉन्च होते नजर आएंगे, क्योंकि बुल रन के अंदर कंपनीज को अच्छा पुश मिल जाता है। जबकि बेयर मार्केट के अंदर आपको आईपीओ कम ही सुनने को मिलेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि इन्वेस्टर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और ज्यादातर आईपीओ एक हफ्ते के अंदर ही बहुत नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया, या तो अर्ली इन्वेस्टर जो होता है, जो कि कंपनी के शुरुआती दौर के अंदर ऐड होता है, वो अपना पैसा लेके बाहर हो जाता है, या बुक बिल्डिंग जिन्होंने की होती है वो अपना नफा लेके बाहर हो जाते हैं, और बचता आपके पास आखिर में आप लोगों के पास है, और फिर आप उस शेयर को लेके बैठ जाते हैं। अगर कंपनी अच्छी होती है तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट भी देती है, जैसा हमने माजी में भी देखा। तो आईपीओ के लिए बहुत सोच समझ के फैसला कीजिए। अगर छोटी रकम लगाना चाह रहे हैं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छे पैसे बनाने हैं तो बुक बिल्डिंग
बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। अगर आपने अभी तक अपना स्टॉक मार्केट का अकाउंट नहीं बनाया तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता कीजिए और अपना स्टॉक मार्केट का अकाउंट बनाइए। अब तो गवर्नमेंट ने बहुत आसानी कर दी है कि आप सहूलत अकाउंट भी बना सकते हैं। उसमें मिनिमम 30 लाख की इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। पहले 10 लाख की लिमिट थी, अब 30 लाख की कर दी गई। और अगर आप नॉर्मल अकाउंट बनाना चाहते हैं, पैसे की कैद से बाहर होना चाहते हैं कि यार मुझ पर कोई लिमिट ना हो, मैं आगे जाके करोड़ों रुपए भी डालूंगा, तो फिर आप नॉर्मल अकाउंट बनाएंगे। पूरा प्रोसीजर आपको मेरी टीम समझा देगी। तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। इस वीडियो के मुतालिक कोई आप सवाल करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है, आप वहां पे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की। और अगर आपको कोई लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस किया है तो वो भी आप नीचे बता सकते हैं, ताकि हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।